Hi, class 6th. We are going to start with the chapter Mindful Eating, a path to healthy body. Right? तो सबसे पहले बेटे इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है with a subhashit, that is wise saying that who is healthy. Someone is asking who is healthy. So one who eats food that is wholesome. Wholesome means a kind of balanced diet and in moderate quantities. ठीक है? And it should be according to season, time and place. So that person is healthy who eats wholesome food in moderate quantities appropriate for season, time and place. ठीक है? आज का विचार क्या है? अनेन जातानी जीवंती. राइट? तैत्रेय उपनिषद में ये थॉट लिखा है which Medu and Mishti they are reading this thought of the day which is written on the school notice board, and this makes them curious. And what does this mean? What does this quote mean? This quote means that food gives life to living organisms. जितने भी हम living organisms हैं, we eat food and that is why we are living our life. Let us understand the significance of this saying. हम क्या खा रहे हैं? What do we eat? We have to record what we eat. All of us, we eat food every day and food is essential component of our daily life. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है food खाना. So what you have to do is to make a list of food items that you have consumed over a week. जैसे ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपने लिखना है कि आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, वेडनेसडे को क्या खाया, थर्सडे को, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने क्या खाया. You have to write in this table. Okay, what observation can you make about food from the data collected? हमें ऑब्जर्व करना है कि हमने किस तरह की चॉइसेस की हैं, कैसा खाना खाया है हमने हर मील में, एंड वी हैव टू कंपेयर आवर लिस्ट विद दैट ऑफ आवर फ्रेंड्स. और हमें सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है एंड डिफरेंसेस देखने हैं इन टाइप ऑफ फूड. आपकी फ्रेंड की कोई और फूड प्रेफरेंस होगी, उसे कुछ और चीज पसंद होगी, आपको कुछ और. यू हैव टू रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक एंड सी कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने मिलके एक वैरायटी ऑफ फूड खाए हैं. ठीक है? और हमारी कंट्री में भी डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ फूड एग्जिस्ट. हमें मालूम है हर स्टेट का खाना जो है डिफरेंट है. अवर कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री. अलग अलग तरह की बोलियां हैं, अलग अलग तरह के पहनने के कपड़े हैं, अलग अलग तरह के जो है फूड आइटम्स हैं. तो हमें जो है इस रिच डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू रीजन्स. Let us explore further, find out about the type of food traditionally consumed in various states of India. हमें find out करना है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We can refer to the library. हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक रीजन के हो तो आपको मालूम है कि वहां पर कौन से जो है फूड्स कंज्यूम किए जाते हैं. आप अपने नेबर से पूछ सकते हो सकता है किसी और स्टेट से हो. तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक है? कि हर स्टेट में कौन कौन से तरह के खाने जो हैं कंज्यूम किए जाते हैं. देखो ये टेबल है नीचे बना हुआ, इसमें पंजाब की लोकली ग्रोन क्रॉप्स के बारे में, क्या कौन सी क्रॉप्स जो है पंजाब में उगती हैं? मेज, व्हीट, चिकपी मीन्स चना, बहुत तरह की दालें उगती हैं. और फूड आइटम्स क्या खाई जाती हैं? मक्की की रोटी, सरसों दा साग, बल्ले बल्ले, ठीक है, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर. तुम्हें पानी आ रहा है आपके? लस्सी, छाछ आदि बेवरेजेस. मिल्क एंड टी तो लिए ही जाते हैं बट लस्सी एंड छाछ भी लिए जाते हैं. कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, दीज आर दी लोकली ग्रोन क्रॉप्स. और हमें पता है साउथ इंडियन फूड, इडली, डोसा, सांबर, चटनी, ठीक है, ये सब खाए जाते हैं. बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क भी छासी है. कॉफी बहुत पीते हैं साउथ इंडियंस. ठीक है? मणिपुर में कौन सी लोकली ग्रोन क्रॉप्स है? राइस है, बैम्बू, सोयाबीन. ठीक है? वहां पे इरोम्बा नाम की चटनी खाई जाती है. उट्टी इज येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी है. सिंजू, कंगसोई एंड ब्लैक टी इज कंज्यूम्ड इन मणिपुर.
एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ एनी अदर स्टेट, जैसे बिहार है, लिट्टी चोखा, ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स, और हर रीजन का खाना अलग अलग है। गुजरात में ढोकला, थेपला, इस तरह की चीजें खाई जाती हैं, एंड देयर आर मेनी मोर, एंडलेस वैरायटी है। तो हमें डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड जो है वो हमें लिखनी है इसमें, एंड देन वी हैव टू एनालाइज द डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय अस। हमें देखना है कि कौन से कॉमन फूड है अक्रॉस स्टेट्स। हमने देखा ड्रिंक्स बेवरेजेस तो हैं ही, बट इसके अलावा कौन से कॉमन फूड हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है। सम फूड विल बी कॉमन इन मेनी स्टेट्स, एंड कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टेट में खाए जाते होंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स। हमने देखा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का, इट इज बेस्ड ऑन कि उस स्टेट में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं। हमारी इंडिया क्या है, इट इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री है, ट्रॉपिकल है एरिया, इसलिए डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन सॉइल एंड क्लाइमेट। क्रॉप कैसी ग्रो की जाएगी एक स्टेट में, किस पे डिपेंड करता है, वहां की सॉइल कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, और जो क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस रीजन में किस तरह का फूड जो है वो लगाया जाता है या खाया जाता है। वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया में चॉइस ऑफ फूड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू कौन सी क्रॉप्स उस पर्टिकुलर रीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, वहां के टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, एंड किस तरह के ट्रेडिशन है इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। Let's move further. How have cooking practices changed over time? पुराने जमाने से लेके अब तक कुकिंग, हम जो खाना पकाते हैं, वो फूड जो हैबिट्स हैं वो कैसे चेंज हुई है। Our food choices and practices of food preparation, it also depends and differs from one another. Have our food habits and cooking practices changed over time? ठीक है, क्या ये चीजें बदली हैं कि किस तरह से हम खाना पकाते हैं? तो वी हैव टू अगेन गैदर इंफॉर्मेशन। अब पुराने जमाने की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल। उनसे जाके हमें बात करनी है, उनसे पता लगाना है कि किस तरह की फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस उनके टाइम पर यूज की जाती थी। ठीक है, वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट, और क्या कुछ नया है जो वो खा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी फैमिली में दादा दादी अगर बड़े हैं जो भी, वो पूछते हैं नूडल्स हमारे टाइम में नहीं बनते थे, चाउमीन, ये सब चीजें वो लोग नहीं खाते थे, रोटी सब्जी ज्यादा खाते थे। सम माइट नॉट बी लाइकिंग दीज थिंग्स ऑल्सो, ऑल्दो सब लाइक करते हैं सब तरह का फूड, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं जो कहते हैं हमें पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने उनसे पूछना है व्हाट इज न्यू टू देम, क्या कोई कुकिंग प्रैक्टिसेस में चेंज आया है, क्या कोई चीजें हैं जो वो लोग नहीं खाते थे और अब खा रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट। यू हैव टू ऑल्सो आस्क देम कि किस तरीके से कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम चेंज हुई है और क्या रीजन रहा होगा कि ये कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है चेंज हुई हैं। यू हैव टू कंडक्ट इंटरव्यू विद एल्डरली पीपल एंड यू हैव टू ask them questions जो यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, and then you have to prepare notes related to these questions. You have to conduct interviews. ये questions जो देखो, पहले ट्रेडिशनली चूल्हा यूज होता था, अब मॉडर्न गैस स्टोव यूज होता है। पहले सिलबट्टे पे, स्टोन ग्राइंडर पे खाना पिसता था, मसाले पिसते थे। अब लाइफ इज इजी, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, तो अब इसका यूज किया जाता है। What are your findings? क्या आपने पता लगाया है from these interview, this interview? तो कुकिंग प्रैक्टिसेस को हम कलनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं और ये चेंज हुई हैं पुराने जमाने से अब तक। मॉडर्न प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दे वर डिफरेंट। पहले मोस्ट ऑफ द कुकिंग वाज डन ऑन चूल्हा, पर अब किसमें कंपैरिजन है, देखो अब मॉडर्न गैस स्टोव पे हो रही है। ठीक है, पहले ग्राइंडिंग जो है हाथ से की जाती थी, मैनुअली की जाती थी सिलबट्टे पे, लेकिन थिंग्स आर इजी नाउ। अब ग्राइंडिंग जो भी है वो किस पर होती है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, मिक्सर में होती है, ग्राइंडर में होती है, घर में मिक्सी है ना, इट इज मेकिंग आवर टास्क्स इजी। यू हैव टू फाइंड आउट are there other ways of cooking and grinding? Why have these cooking practices, culinary practices changed? क्या reason है? It is due to factors कि technological development हुई है। टेक्नोलॉजी
डेवलप हुई है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हुआ है, एंड नाउ पीपल कैन कम्युनिकेट। किसी ने कोई चीज यूज की, वो इजी लगी, उसने दूसरे को बताई, ठीक है, और वो कन्वे हुई जब, तो उसके थ्रू जो है ये चेंजेस आए, लोगों ने अपने वेज ऑफ कुकिंग चेंज किए। Next है what are the components of food? Medu and Vishti, they visited traditional food festival that was organized in their school. थीम क्या थी फेस्टिवल की? ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। वहां पे अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमीज फूड। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स एंड दैट आर, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं और ट्रेडिशनल डिशेस जो हैं वहां पे डिस्प्ले हैं। डॉक्टर पोशिता इज अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, वो बच्चों को बताती हैं दैट हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं, दैट इज अवर रियल वेल्थ। हम बीमार रहेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू मेनी थिंग्स इन लाइफ, वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय लाइफ। डॉक्टर पोशिता का मतलब क्या है? हैव यू एवर मिस्ड अ मील? कभी खाना नहीं खाया, भूखे रहे हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस द मील? जब आप खाना नहीं खाते आपको कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? लेस एनर्जी है, ठीक है। अगर हम कुछ देर के लिए खाना नहीं खाते तो हमें एनर्जी लो लगती है। व्हाई डू यू थिंक मैराथन रनर्स दे ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस? रेस के टाइम पे और रेस के बाद मैराथन रनर्स जो हैं वो ड्रिंक्स क्यों लेते हैं, ग्लूकोज क्यों लेते हैं? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी। देखो ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, प्राइमरी जो हमें सोर्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देखो डायग्राम में भी शो हो रहा है यहाँ पे, दैट वी गेट दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन व्हीट में है। व्हीट मतलब अनाज, गेहूं जिससे रोटी बनती है। राइस में है, मेज भुट्टा में है। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल एंड इवन मैंगो, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फूड। आपको पता है शुगर इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शुगर में भी कार्ब्स हैं, ठीक है। एंड लड्डूस क्यों खाए जाते हैं इन आवर ट्रेडिशनल डाइट? विंटर्स में लड्डू खाए जाते हैं। लड्डू किससे बने हैं? लड्डू बने हैं बेसन से या आटा से बने हैं, व्हीट से बने हैं, उसके अंदर ढेर सारा घी डला हुआ होता है। दीज आर दी मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा गोंद, एडिबल गम डाली जाती है जो खाई जा सकती है। नट्स डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स डाले जाते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। घी तो है ही उसके अंदर, दैट इज द ऑयल दैट इज प्रेजेंट। ये ऑयल जो है ये फैट कैटेगरी में आता है, इट इज द फैट कंपोनेंट। फैट्स जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े वैसे फैट्स हैं। घी जो है, ऑयल्स जो है, दे आर दी फैट्स। तो सोर्स ऑफ फैट्स क्या है? एनिमल फैट, प्लांट फैट है। फैट्स हमें किससे मिल रहे हैं? घी से मिल रहे हैं, ऑयल से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नट्स जैसे कि ग्राउंड नट, मूंगफली, वॉलनट, अखरोट, कोकोनट, नारियल, आमंड, आमंड मीन्स बादाम। इसके अलावा सीड्स खाए जाते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दीज आर दी हेल्दी सोर्सेस ऑफ फैट। लड्डू क्यों खा रहे हैं? लड्डू के अंदर घी है, नट्स हैं, और ये सब क्या है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं एंड कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स। इसीलिए हम सर्दियों में लड्डूस खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। See, these are the sources of fats given in this picture. Butter, pistachios, pista, sunflower seeds, soybean, sesame, til के seeds भी, cashew nuts, kaju, almonds, badam, even curd has fat in it. So carbohydrates and fats, they provide us with energy to perform various activities. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? Energy giving food. So rich sources of carbohydrates and fats, they are energy giving food. So more, देखो पोलर बियर बना हुआ है यहाँ पे। पोलर बियर इट एक्यूमुलेट्स लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, अपने स्किन के अंदर ये फैट की लेयर जमा कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी ये हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, हाइबरनेशन क्या है? विंटर स्लीप। जब ये कुछ नहीं खा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये स्टोर्ड फैट अंडर द स्किन, इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इवन विदाउट ईटिंग। Protein is also important part of our food.
जैसे फैट्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गए हैं प्रोटीन्स। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। प्रोटीन किससे मिलता है हमें? मिल्क। इसलिए मम्मी बोलती है मिल्क लो, प्रोटीन है उसके अंदर। पल्सेस, दालें खाओ। स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको अपनी मसल्स बनानी है, ठीक है, सो दे ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन शेक्स वगैरह लेते हैं पीपल, दे गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट से भी मिलता है ये प्रोटीन, और एनिमल से भी मिलता है। पल्सेस, दालें, बीन्स, राजमा, पीज, मटर और डिफरेंट तरीके के नट्स, दे आर दी सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, इनसे हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है। Protein is very important to help us grow and repair our body. तो हम प्रोटीन को क्या बुलाते हैं? We call it body building food. Energy giving food क्या है? Carbohydrates and fats. Body building food क्या है? Proteins. Proteins क्या है? Animal and plant protein. और हमने इनके sources अभी just जो है पढ़े हैं। नेक्स्ट देखो पिक्चर में प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स गिवन है। चिकन, फिश, एग्स, पनीर एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में सोयाबीन, पीस, ग्राम चना हो गया, मूंग दाल, डिफरेंट तरीके की दालें हैं, एंड राजमा भी हैं, विच आर दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। We have to keep in mind that right amount of protein must be included in the diet of growing children. किस लिए जरूरी है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी? When they will have protein rich food. Which of these components are part of your daily diet? ये हमें पूछ रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें खाते हैं, राइट? मशरूम्स दे ग्रो इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एंड एडिबल मशरूम, हर मशरूम नहीं खाया जा सकता, सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस ऑल्सो, बट वट एवर वी कैन ईट दैट मशरूम इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों को अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetables, other plant-based foods in our daily diet? अब हमें आगे next components discuss करने हैं। Case 1 discuss करना है। I think we will end the chapter here, part 1, and we will include this in the second part. Okay? I think बेटे आपको समझ में आया है। You have understood the chapter done so far. If you have understood, please like and subscribe my channel. Okay.